नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहून्। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूमता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी। जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। अवदस पृष्ठ अनन्य नियत और असंयोग अविशेष देखें आत्मा होवे सहज ही मोह। परमार्थ ही हो स्वार्थ हो निस्वार्थ है स्वामी, रे अंतर मन की भावना निर्दोष हो स्वामी। देखो भाई, बहुत सारे लोग पूछते हैं पंडित जी हमारा मोह बहुत तीव्र है। पहले तो मोह को ही समझ लो, मोह है क्या, जो तीव्र है कि मंद है, इसका निर्णय करो आप। ध्यान से सुनना, जिस मोह को आप तीव्र कहते हो आचार्य देव उसे तीव्र मोह नहीं कहते। कैसे बोला, क्या कहा मैंने? जिसे आप तीव्र मोह कहते हो उसे आचार्य तीव्र मोह नहीं कहते। क्या मतलब? आपको कौन सा मोह तीव्र लगता है? बच्चों का राग बहुत है। बताना कहां लिखा है बच्चों के राग को तीव्र मोह कहते हैं? क्या बताएं? पत्नी का राग नहीं छूटता, शादी करने की बहुत अभिलाषा है, तीव्र अभिलाषा है, खाने की तो साहब ऐसी क्या बता रहे, खाने के तो हम भोजन देखते थे भूल ही जाते काय के भगवान। और यही तो दो चार आपके मोह है गिनती के, व्यापार संबंधी, खाना संबंधी, पत्नी, बच्चे, और होता क्या परिग्रह, और होता क्या काय का, इसको तीव्र मोह नहीं कहते। सब गुस्सा बहुत आ जाती है, गुस्सा बहुत आ जाती है। टोडोमजी साहब कहते जैसे तू क्रोध कहता है वह क्रोध है ही नहीं, और जो क्रोध है उसे तू जानता ही नहीं। कुछ कह रहा हूं मैं आपको, क्या बोल रहे हम? जिसे तुम क्रोध कहते हो वो क्रोध नहीं है, और जो क्रोध है उसे आप जानते ही नहीं हो। तो साहब तीव्र मोह क्या है आप बता ही दो, इसलिए तुम बता ही रहे। मुझे इसलिए ये बात एक साथ कह रहा हूं कि पूरा विश्व के लोग जब भी हम लोगों से मिलते ही, वैसे तो सीरियसली नहीं मिलते, सीरियसली माने आत्म कल्याण के लक्ष्य से थोड़ी मिलते, बोले ऐसे मिल लेते हैं।
लेकिन अभी तक के सबसे ज्यादा प्रश्न जो पूछे गए प्रश्न है उसमें ये है प्रश्न, हमें बहुत तीव्र मोह है, और हम ये कह रहे हैं कि नहीं, इसका नाम तीव्र मोह नहीं है। आपको याद हो 3-4 दिन पहले मैंने कहा था, सातवें नरक के नारकी जैसी क्रोध भी हो ना तो भी तीव्र मोह नहीं है, और 96 शादियां कर रहे हो ना तो भी नहीं है, और 6 खंड की संपदा हो गई तुम पे, और फिर भी तुम्हें लगता है कि हाँ वहां कमाना है, तो भी कोई उसका नाम तीव्र मोह नहीं है। तो तीव्र मोह काहे का नाम है फिर? बच्चों का राग तुमको ही नहीं था, भरत चक्रवर्ती को भी था, आदिनाथ भगवान को भी था। तीव्र मोह किसका नाम होता है? तीव्र मोह समझते हो? दर्शन मोह का नाम तीव्र मोह है, इसे आप मानते हो? क्यों दर्शन मोह दिखता है तुमको? मैं आत्मा हूं ये तुम्हें विचार तक नहीं आता, इसको आचार्य तीव्र मोह कहते। जल्दी कह गई, फिर से बोलूं, क्या कहा मैंने? मैं आत्मा हूं ये विचार। अच्छा, हम तो रोज सुन रहे, सुनने की बात नहीं, तुम्हें आता है विचार? प्रोटोपति साहब ने क्या लिखा है श्रोता के स्वरूप में? धन्य है जिनको ऐसा विचार भी उत्पन्न होता है। कौन सा प्रश्न आता है उत्पन्न? कौन सी जिज्ञासा, कौन सा विचार आता है? ओहो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? आया कहां से? और मेरा रूप क्या? धन्य है, धन्य। योगींद्र देव का है, परमात्मा प्रकाश जी, परमात्मा प्रकाश जी की टीका करते हुए प्रभाकर भट्ट, और जो है ना प्रकरण टीका लिखते हुए, मैंने तो वहां प्रभाकर भट्ट इतना बढ़िया, और सब प्रश्न ही यहां से खड़ा किया। समय सार जी में भी वहीं से खड़ा किया, वह आत्मा कैसा है जिसे मुझे जानना चाहिए। समय सार जी की शुरुआत कहां से हुई? वह अशुद्ध आत्मा कौन है जिसे मुझे जानना चाहिए। गुजराती वो तुम्हारी आती नहीं संस्कृत, को असौ शुद्धात्मा इति चेत वो शुद्धात्मा कैसा है? अभी तो आपको ऐसा लगता है, देखो ये 10 लक्षण है, कितने दिन हो गए? 7 हो गए, 3 दिन और मैंने आपको और सब विचार आ रहे होंगे, मुझे नहीं पता, ऑटोमेटिक आ रहे होंगे, खाने के पीने के, सोना उठना बैठना जागना सब आ रहे होंगे, मुझे नहीं मालूम, सब आ रहे होंगे। जैसे आपको भी सब सह जाती ऐसा ये आ रहा है, तो धन्य है जिनको ऐसा विचार भी उत्पन्न होता है। आप मुझे पूरे ग्रंथ पढ़ के बताना, कहीं से बता देना जहां ये लिखा हो, हे जीव तू पत्नी के राग में फंसा है, तुझे सम्यक दर्शन नहीं होगा। ये डायलॉग मुझे कहीं मिला तो बता देना। अरे तुम बहुत व्यापार धंधा करते हो, बहुत व्यापार धंधा करती हो, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये कहीं लिखे मिले तो बता दें। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरी गंदी आदत है, मैं ऐसा कह भी देता हूं, कहना नहीं चाहिए और कह देता हूं। उल्टा नहीं लेना, लेकिन ये भी मैं आपसे कह देता हूं, मेरा अभिप्राय वैसा नहीं जैसा आप समझो, वैसा उल्टा नहीं समझना। बताना कहां लिखा है आलू खाने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता? उल्टा नहीं पकड़ना, मैंने पहले ही कहा था, बहुत खतरनाक बुलेट है इसका मतलब है कदापि समर्थक नहीं हो इसका, लेकिन बताना भैया सम्यक दर्शन की पात्रता के बताना यार पॉइंट कौन कौन से हैं। भाव्य होना चाहिए, संगी होना चाहिए, जागता हुआ उपयोग माना जागृत उपयोग होना चाहिए, और वो लोग पर्याप्त तक होना चाहिए। वो तो संगी वाला होगा तो सब पर्याप्त तक ही होंगे सब। चलो हाँ पर्याप्त तक भी हो गए, चलो और बोलो, और बोलो। जैन होना चाहिए, क्यों? कौन होना चाहिए? कितनी लिमिटेड बातें हैं। मेरा फिर मैं कह रहा हूं, मैं जिस मुद्दे पे उठा रहा हूं वो मुझे कहना, तीव्र मोह उसका नाम नहीं कहा, ये कह रहा हूं। सप्त व्यसनी अंजन चोर को तीव्र मोह नहीं कहा,
उल्टा नहीं पकड़ना हो, फिर मैं कह नहीं तो आप मेरी इसी लाइन को हाईलाइट करो। ओ पंडित जी ने कहा था सबसे व्यसन खा तीर मोह नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाओ पियो, लेकिन भले आदमी तुम जैसे तीर मोह के नाम पे प्रचारित कर लेते हो या सोचते हो या विचारते हो, उससे जो दर्शन मोह है वो तो नहीं मिटेगा। बाबूलाल जी ने अपने बाबूलाल जी तो शांत हो गए आपके यहाँ दिल्ली, हाँ दरियागंज। ये एक बात बहुत प्यारी लगती है, मतलब यहीं से जोड़ देता हूं उसी बात को। जब ये मूल तत्व को नहीं जानता ना, वस्तु स्वरूप को नहीं जानता, शुद्धात्मा को नहीं जानता, मतलब इतनी बातें मैंने जोड़ दी, वे भी ऐसे भाव बताएंगे। तो आगे सुनो, तो फिर ये अज्ञानी शास्त्र पढ़ करके भी केवल दो ही काम करता है। अज्ञानी दो ही काम करता है पूरी जिंदगी, शास्त्र पढ़ करके भी। जब तक उस शुद्धात्मा को नहीं जानता तब तक विचारता नहीं, निर्णय नहीं करता, तब तक दो काम करता है, जिसको उन्हीं का डायलॉग दे रहा हूं। सारी दुनिया या तो धन से भाग रही है या कोई धन की ओर भाग रहा है। क्या बोला? सारी दुनिया धन से भाग रही है या धन की ओर भाग रही है। कितना सुंदर डायलॉग है। क्या तो भौतिकवाद की ओर, भोगों की ओर भाग रही या भोगों से भाग रही। रुक क्यों गया? मैं सोच लिया वो इतनी देर में मैंने क्या कहा। भोगों से भागने की, अपन जरा ज्यादा स्वाध्यायी होती ना तो मैं भोगों से भागने की सोचती। भाग चलो भैया, इतना और कम कर लो, इतना और कम कर लो, इतना और कम कर लो। मैंने ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन असली तीव्र मोह किसे कहते हैं ये पता है आपको? हम द्रव्यानियों से नहीं कह रहे, हम करना नहीं कह रहे। चलो द्रव्यान, तीव्र मोह किसका नाम है? दर्शन मोह को तीव्र मोह कहा जाता है, जिसमें तो शुद्धात्मा का विचार तक नहीं आता है। मंद मोह का उदय होने पर इसको ऐसा विचार उत्पन्न होता है। क्या कह रहे? मंद मोह का उदय होने पर इसको विचार आता है, वो मैं कौन हूं, मेरा जन्म कहां हो गया और कहां से आया, कहां चला जाऊंगा। टोटमल जी कितनी बाड़ी बातें जोड़ी हैं, ये परिणाम कैसे हो रहे हैं, ये जो 40 रोज का फल क्या होगा। वो यदि इतनी बातों का विचार आता है तो आप आसन्न भव्य हो, भली होना है। ध्यान से सुनना, फिर मैं कह रहा हूं, मैं रट्टा नहीं, मैं पढ़वाना चाह रहा हूं ये 5-6 वाक्य की। आज आप रट लो, चलो पर अरे वो तो ऑटोमेटिक आएंगे ही। क्यों? जिसकी पत्नी का देहावसान हो जाए या पति का हो जाए, दो में से किसी का हो जाए, फिर उसे विचार करना पड़ता है। अरे रुक जाओ, आज ही तो पति गुजरे, अपन तो सोचे ही नहीं रहे। पति गुजर गए, अरे सोचो तो जरा, ऐसे एक ही बात, अपन तो रोटी खा के सो गए, सो नहीं पहले बैठ जाए, पति गुजर गए, 25 साल पहले मिलो तो विचारो। क्या सोचना पड़ता है कि नहीं चाहने पर भी सोचते। अब हम आपको कहना चाह रहे, नहीं चाहने पर भी मन रह करके वहां जाता है। ये भव्य का लक्षण है, मन रह करके आत्मा के निर्णय में जाता है। शास्त्र का निर्णय अलग चीज हो। अभी तक आपने शास्त्र का निर्णय कर लिया होगा थोड़ा बहुत, कुछ लोगों ने वक्ता का निर्णय कर लिया हो, जी वक्ता बढ़िया, जी वक्ता ऐसा। कोई वक्ता का निर्णय कर लेगा, कोई शास्त्र का निर्णय कर लेगा, कोई सिद्धांतों का भी निर्णय कर लेगा, कोई नयों का, अनेकांत का, स्यादवाद का, नाना प्रकार के सबका वर्णन किया होगा। बहुत साल पहले की बात है, हमने पंडित शास्त्र का, हम तो इतने सालों से प्रवचन सुन रहे थे, हम तो समझ गए हम आत्मा है, हमें तो यही पढ़ना अच्छा लगता है, यही समय साथ ही अच्छा लगता है, और हमें तो बहुत अच्छा लगता है आत्मा। तो पंडित जी बोले, तुम्हें आत्मा अच्छा लगता है कि आत्मा के बारे में पढ़ना सुनना अच्छा लगता है? अंतर समझ में आया कुछ? क्या कहा हमने? इसलिए जब कोई मेरे से कोई कहता नहीं मुझे ऑटोमेटिक विचार आ रहे, भाई बड़ी खुशी होती, जो जिनको ऑटोमेटिक विचार है। अरे बहुत बढ़िया, बिल्कुल मत सोचते रहो, निर्णय करो,
निर्णय करो। आत्मा अलग बात है और आत्मा के बारे में जानना अलग बात है। अपने मुजफ्फरनगर वाले प्रद्युम्न कुमार जी, बढ़िया प्यारा दृष्टांत दिया उन्होंने, बढ़िया। एक व्यक्ति क्रिकेट की कमेंट्री देख रहा था, सुन रहा था, तो उन्होंने पूछा, कहा भाई तुम्हें क्रिकेट की रुचि है कि नहीं? क्रिकेट की रुचि है कि नहीं? बोले हाँ, जब तो सुन ही रहे हम। बोले भाई क्रिकेट की रुचि वाला तो क्रिकेट खेलता है, सुनता थोड़ी है। तुम्हें सुनने की रुचि है, क्रिकेट खेलने की रुचि को नाम है क्रिकेट की रुचि। तुम्हें तो क्रिकेट सुनने की रुचि है, देखने की रुचि है। ऐसे यहां पर सही बताओ भाई, नापो अपने अपने को। तुम्हें आत्मा की रुचि है या आत्मा की चर्चा सुनने की रुचि है? नाराज नहीं हो तो थोड़ा और नीचे के लेवल पे भी चल सकती कि 10 दिन की ट्रेडिशन की पूरे करने की रुचि है। अब देखो इतनी दूर से आए, दुकान जाने नहीं है, घर जाने नहीं है, कुछ काम है नहीं, चलो इतना ही बैठ जाओ पंखा के नीचे। बात क्या है? ट्रेडिशन की भी रुचि थोड़ी अच्छी है, लेकिन निर्णय कुछ नहीं, बस बैठ गए। टोटमंजी साल में क्या लिखा है? नहीं, ये नहीं, एक बहुत अच्छी बात लिखी, प्रसंग पाकर प्रवचन भी सुन लेता है। प्रसंग पाकर, जैसे नहीं होता प्रसंग तो नहीं, जैसे अभी अपन सबको फ्री कर दो, भैया आज फ्री, तो इतने तो मटर गश्ती कर लेंगे, बातें कर लेंगे। क्या है तुम्हारी नातन के लाने कोई है? मिलो नहीं मिलो, ऐसे चालू हो जाएगा। मतलब कितने लोग हैं पीछे पड़ के जाएंगे, साहब 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे, आप तो हमें कुछ होमवर्क ही दे दो, वेद विज्ञान दे दो, या हमारे लिए कोई उपदेश दो। कितने कहने वाले हो? बैंसरी ने कहा है, बैंसरी सम्यक दर्शन कैसे होता है, सुनोगे? बैंसरी ने बहुत बहुत दृष्टांत दिए हैं। उनका बहुत एक प्रसिद्ध दृष्टांत है जो गुरुदेव बहुत रिपीट करते थे। यहाँ कीड़ा पड़ जाते ना, कीड़े कुत्ते को कीड़े पड़ जाते हैं, कीड़ा चैन नहीं पड़ती उसको बेचारा। अब इधर हो तो चाट भी ले, इधर हो तो चाट ले बेचारा, इधर तो बेचारा मक्खी काटती है, बाबा कीड़े काटते हो उसे, कुछ कर ही नहीं सकता, इधर क्या करे बेटा? जैसे सिर में कीड़े पड़ जाते हैं, उस कुत्ते को चैन नहीं पड़ती, ऐसे आत्मा का निर्णय और अनुभव करे बिना चैन नहीं पड़े, इसका नाम आए। समझ आई बात? वो अब तो समझ गया, याद रह जाएगा, अब तो दर्शन हो गए। हम इस सही बताना, ईमानदारी मैं गलत कह रहा हूं, हो सकता है हम शब्दों में जानते भी हों, कदाचित जानते भी हों, लेकिन सही बताओ, आपको अपने मोह से कंप्लेंट है तो कौन से मोह से कंप्लेंट थी? सही बताना। हमसे तो जितने लोगों ने पूछा, पंडित जी हम गुस्सा बहुत आज, जो मोड़ा मानत नहीं है, मैं गुस्सा बहुत आज। तो मैं बिल्कुल, मेरे जब किसी ने पूछा है, मेरे हजारों बार पूछा, तो मैंने एक ही उत्तर दिया है, इस क्रोध को क्रोध नहीं कहते। ये बात भी हमें पंडित साहब ने सिखाई। हम भी पहले क्रोध ही मानते थे, कोई जरा नाराज हो जाए, चिल्ला चोट कर दे, हाथ पर चला दे, तो हम उसे क्रोध मानते थे। हम भी पंडित साहब का ये तो मिथ्यात्व है, लो हमें समझ में नहीं आई जी कैसा मिथ्यात्व। क्यों जी गुस्सा हो रहे, आंखें लाल कर रहे और जोर जोर चिल्ला चोट कर रहे और खींच दे थप्पड़, क्यों विक्रोध कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो। वहां पंडित साहब ने तो हम मिथ्यादर्शी ठहरा दिए इस मामले में। हमें पूछे क्या से? बोले पढ़ो, पढ़ते कैसे तुम? हमसे कह रहे पढ़ते कैसे? मोक्ष मार्ग प्रकाश जी पढ़ा है तुमने? हमने पढ़ा है, निकालो क्रोध का प्रकरण, क्रोध का प्रकरण पढ़ो। बोलो भाई क्या लिखी है वहां परिभाषा क्रोध की? उसमें जो किसी का बुरा चाहता है,
मैंने थोड़ा सा अपने साथ थोड़ा और जोड़ लिया, जो स्वयं पर का बुरा चाहेगा। अब बुरा चाहने का मतलब समझते हो? बुरा चाहना, बुरा चाहना समझाना पड़ेगा मुझे, नहीं समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? एक मां अपने बेटे को थप्पड़ मार रही है तो बुरा चाहती है, तो वह क्रोध कैसे हो गया? वो क्रोध कैसे हो गया? लेकिन सुनो, इंग्लिश में भी दो शब्द हैं अलग अलग, एक इरिटेशन और एक एंग्री। एंगर एंग्री मैन होता है समझ में आया? दो शब्द हैं अलग अलग। इरिटेशन अलग चीज है और एंगर होना, एंग्री नेचर होना अलग बात है। इरिटेशन समझते हो? चिड़चिड़ाहट, खीज। भारत में इरिटेशन बहुत होती है बच्चों के ऊपर, और शायद ही कोई भाग्यशाली बच्चा हो जो मां के इन वाक्यों से बचा हो। मैं तो नहीं बच पाया तुम बच गए हो। कौन से समझ गए? मार डालूंगी ना, तेरी हड्डी पसली तोड़ी तो आ जा तू घर में, घुस मत जा। नहीं सुने ऐसे शब्द पूरे हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से। क्यों प्रकाश जी, तुम्हारे गुजरात में, राजस्थान में तो नहीं करते नहीं ऐसा कोई कि वहां भी पहुंचा देते हैं कहीं न कहीं सुनो, ये इरिटेशन कहलाती है, एक क्रोध नहीं है। जिसमें मां मारती भी है ना और मुंह से कहती मर जा, जब पिंड छूटे, तब भी नहीं चाहती कि मर जाए। तो क्रोध कैसे हो गया? ये क्रोध कैसे होता है? अब मैं बहुत सरल दृष्टांत दे रहा हूं, 1 घंटे का प्रवचन तो नहीं करूंगा, एक दृष्टांत ही दे रहा हूं और मैं आपसे चाहूंगा इसे मल्टीपल कर लेना। आप बच्चा रात को खा रहा है, अम्मा हंस रही, जी है क्रोध। क्यों? इसमें बच्चे की आत्मा का बुरा होगा। बच्चा खा रहा है, अम्मा कह अरे मर्द बनेगा, मर्द यूपी का मर्द नहीं बनेगा तो कहां का बनेगा अब बड़ी, अब ये है क्रोध, सच में क्रोध है। जैसे वो लाड़ प्यार कर रही है ना बच्चे से, लड़े आ रही है, ये लड़े आने का नाम क्रोध है। अब बताओ किसकी नजर जाती है इस पर? बच्चा बढ़िया पढ़ाई कर रहा है और अमेरिका चला गया और अम्मा बड़ी खुश है, जा बेटा जा बेटा। ये क्रोध है। अपना बेटा आत्म कल्याण के प्रसंगों से तक चला गया, आत्मीय स्वजनों से चला गया, अपने धर्म से चला गया, मंदिर से चला गया, संस्कृति से चला गया, इतनी दूर चला गया। हाँ बेटा, पता नहीं कहां से बुद्धि आ गई, हमारा बेटा वहां चलोगे माने विदेश छेद गवो जैसा। नहीं भैया, मैं खुल के इसलिए कह रहा हूं, स्वप्न में मत सोचना। रूखी रोटी खाना, स्वामी जी कहते थे रूखी रोटी मिले छाछ रोटी मिले तो भी अपने देश में रह करके अपने मंदिर के पास रहना, धर्म करना, ऐसा रहना, सत्संग में रहना। और विदेशों में रत्न भी बरसते हों लेकिन बीतरागी देव गुरु धर्म नहीं मिलते हो तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी जाते हैं, इसका नाम क्रोध है। अब फिर से बोल देता हूं इसका फल और बता देता हूं। फल 99% अभी तक जिनके बच्चे चले गए अमेरिका, 99 कह रहे वैसे तो 100 ही होंगे लेकिन 99 तो क्या ही दे, जो अमेरिका चले गए उनके माँ बाप बिल्कुल बांझ की तरह रह रहे हैं, बांझ की तरह, जिन्होंने पाल पोस के पैसा खर्च करके जान बूझकर अंध भये हैं, आंखन बांधी पार्टी, जा बेटा जा, बहुत बढ़िया। डॉलर सैंक समझ गए डॉलर कमाना मोड़ा, तो तुम्हें क्या फायदा हो गया? बहुत दयनीय दशा देखी है मैंने, 100 साल के लोग। फिर वे कह रहे पंडित जी हमने कहा पाप करो, हमने क्या अनंतानुबंधी क्रोध नहीं, रियल कह रहा हूं, हंसी मजाक में नहीं कह रहा हूं, ये रियल में कह रहा हूं, ये अनंतानुबंधी क्रोध है। ये है तीव्र मोह।
लिखा है, आप गुरुदेव फरमाते थे, अपने नीति शास्त्रों में लिखा है, ग्रंथों में। ओहो, अब स्वामी जी कहते थे, अरे मनुष्य में और पशु में यही तो अंतर है कि पशु भी चाट छूट करके तो बड़ा कर ही देते हैं, चाट छूट करके। पशु भी अपने बच्चों को जन्म दे करके चाट छूट कर बड़ा कर देते हैं। लेकिन मनुष्य तो अपने बच्चों को आत्म कल्याण के संस्कार देती, शिक्षा देती, पाठशाला। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में पाठशालाओं की क्या स्थिति थी? एक गुरुदेव श्री के प्रसंग, अवतार नहीं कहना चाह रहा था इसलिए अटक रही थी गाड़ी, अवतार कहना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उनका जन्म होने के बाद से, और गुरुदेव को 45 वर्ष बाद जब हम सारे हिंदू हम लोगों ने पाया ना, तब हमारी पाठशालाएं इतनी तीव्र गति से चली हैं। और पाठशाला की तो हमारी वो बतानी नहीं चाहते कि उस पाठशाला की किताब क्या थी और आपकी पाठशाला की किताबें क्या है। वो देखोगे तो वो उसकी हालत ही और अलग है। रट्टा मारा जाता था, भक्ता में रट लो, तत्वास्त्री रट लो, बेरट लो, जो मूल ग्रंथ केवल रट्टा। आज ये बच्चा कह सकता है मैं जीव हूं, देव भिन्न। उस जमाने में बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत। मैं अभी उस पर वर्णन नहीं करूंगा। हाँ, मोह समझ में आ गया बेटे? याद रहेगा, मोह मैं आत्मा हूं ये विचार नहीं आता तो तीव्र मोह है। अब आप पूछ रहे होगे कि सर आपने 20 लाइन बीच में कहां से आ गई ये रामायण इतनी बड़ी? कल तो आपने अबद्ध स्पष्ट किया था, तो आज आप अगला बोल ले लेते। अनन्य, मैंने उसी को लेने के लिए इतनी तैयारी की अभी आपके बीच में। मालूम क्या कहना है मुझे? ये गाथा क्यों बढ़िया है, दी बेस्ट गाथा क्यों है? क्योंकि ये मोह को चकनाचूर करने वाली है। तुम बंधा हुआ अनुभव करते हो, इससे दर्शन मोह पुष्ट होता चला जाता है, मिटता नहीं हो। दर्शन मोह पुष्ट होता चला जाता है। और तुम इधर तो देखते नहीं, तुम तो उधर कम करने लगते हो। पत्नी से थोड़ा राग कम हो गया। कई लोग हमसे मिलते हैं, पंडित जी 20 साल पहले जैसा राग नहीं रहा और का बुढ़ापे तक रहे हो। नहीं पंडित जी, पहले तो हम बहुत खा लेते थे, लेकिन 80 साल की उम्र में खावे को बैराग होगा। बैराग नहीं होगा, पचत ही नहीं। मैंने उधर खुश मत हो, जे कहना उधर खुश मत हो। खा भी लो तो कोई टेंशन नहीं, नहीं खाओगे मत, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। मैंने जिन तुम 4-5 बातों को कह रहे थे उनको हम तीव्र मोह नहीं मानते, ये कहना है मुझे। तक क्या लिखा है? बढ़िया बढ़िया अमृतचंद स्वामी की टीका, वो अमृतचंद जी देख लेना। नियम साहब जी की टीका कहा, पद्म प्रमलधारी मुनिराज, प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। प्रथम में प्रथम तू आत्मा को जान। आत्मा के बारे में जान नहीं हो। जो पश्चदी अपाणम, अपाणम अपने को देखता है। जो पश्चदी, जो अपने को आत्मा देखता है, जो अपने को आत्मा दिखता है। यहां से चर्चा शुरू करना है। तो अब दर्शन मोह मिटाना है, तो अबद्ध स्पर्श की बात कीजिएगा। वो तू बंधा हुआ देखता है, इससे तो और पुष्ट होता है। जिस आरसीसी की वो पिलर था ना, जिसे तोड़ने के लिए तुम कर रहे थे, तुमने पता ही नहीं लगा। तुम आरसीसी की दीवार तोड़ने के बजाय उसमें सीमेंट और भर रहे थे। समझ गए क्या कर रहे हो? उल्टा काम। अबद्ध स्पर्श की चर्चा कर लो, इसलिए अभी रिपीट नहीं करेंगे। आज अनन्य का बोल। अनन्य बहुत सिंपल है। अनन्य माने आहा, अन्य अन्य नहीं है। अनन्य का मतलब अन्य अन्य नहीं है। याद हो गया? अब फास्ट होगी अब गाड़ी, अब फिर से अब कक्षा प्रारंभ हो गई। अनन्य माने अन्य अन्य नहीं, तो क्या मतलब? इससे दर्शन मोह कैसे मिट जाएगा? प्रश्न खड़ा करेंगे ना अपन, दर्शन मोह मिटेगा। तीव्र मोह दर्शन मोह तो वो मिटेगा। कैसे मिटेगा? कि अन्य अन्य मत देखो। मैं जानता हूं अभी कुछ नहीं समझ में आएगा, बल्कि ध्यान से सुनते रहना तो समझ में आएगा। सीधी करो तो अनन्य देखो। सुनो, ध्यान से सुनना।
गतियों के अन्य अन्य पने में भी आत्मा अनन्य है। गतियां अन्य अन्य हैं, शरीर अन्य अन्य हैं, लेकिन आत्मा तो वही है। अनन्य माने वही है। लोग में हिंदी का शब्द सुनोगे, अनन्य मित्र। अनन्य मित्र मतलब बिल्कुल बिल्कुल, अब बिल्कुल का भाव समझ लो। अनन्य माने हम और वे अलग नहीं है। अनन्य माने एक ही है, अन्य नहीं माने एक ही है। अब मैं ऐसे ज्यादा समझाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा। थोड़ी देर बाद अपन आनंद लेंगे इसका। अब दृष्टांत देता हूं, बहुत सरल दृष्टांत, बहुत सरल दृष्टांत। थोड़ा फैलाऊंगा इस दृष्टांत को, ध्यान से सुनोगे तो बहुत आनंद आएगा। बोलो भाई, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना, उसका हमने हार बनवा दिया, 1 किलो सोने के हार का। तो आप लोगे कि नहीं लोगे? फ्री में दे रहे हैं हम। बोलो बेटी, नहीं समझ में? फ्री में दे रहे क्या? 1 किलो सोना लोगे कि नहीं? बोलो भाई, नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? ये भगवान, चल पापा से पूछ लेना तो। इसीलिए मैंने शर्त लगाई, फ्री में दे रहे, क्यों फालतू दिमाग ना लगाना पड़े। अरे बनिया का लड़का तो हो तो। चलो ले लोगे आप, ठीक है ना? अच्छा, 1 किलो सोना, 1 किलो सोना तुम्हारा ही है। चलो अब तो चलो, तुम्हारा ही सोना है। अब तुम दे गए हार बनाने के लिए, तो अब हमने उसका हार बना दिया। तुम तो दे गए थे 1 किलो, समझो भी, समझ गया है ना, क्या कहलाता है, बिस्कुट। तुम बिस्कुट के आकार में देगा थे 1 किलो। 1 किलो भी इतना सही होगा, जैसे लोहे का बाट नहीं देगा 1 किलो इतना सही होता है, ऐसे इतना 1 किलो देगा। और हमने उसका बहुत जोरदार हार बना दिया। तो तुम लोगों की नहीं लोगे? अब बोलो तुम्हारा ही सोना है। हाँ अब ले लोगे, ठीक है, तो ले लोगे। अब हमारा प्रश्न है, उस हार को हमने छोटा सा डिजाइन बना दिया, तो लोगे कि नहीं लोगे? देखो देखो, अब जो इसकी ताकत आ गई ना, यही सम्यक दर्शन है। यही है सम्यक दर्शन। अच्छा, और बड़ी डिजाइन बना दें तो भी ले लेंगे, उसमें क्या डाउट क्या है उसमें? हमारा 1 किलो सोना तो वही है, वही अनन्य, वही हमारा सोना वही है। हमने ऐसा दिया था बांट के रूप में, बिस्कुट जैसे आप कहते हो, बिस्कुट का सो वही है। और इतना बड़ा हार बना, सो वही, इतना सा हार कर दो, सो कंठी होती है ना, कंठी 1 किलो की कंठी बना दी, बन जाएगी, हम कहता हूँ। और इतना बड़ा हार कर दो, चौड़ा चौड़ा बना मन कर। बोलो तुम क्यों ले लोगे? तुम्हें ऐतराज नहीं? हमने तो वो दिया था, क्यों? हमने तो वो दिया था 1 किलो को बांट, और तुमने जी क्या बना दी जी? चलो यहां तक तो अच्छी अच्छी पर्याय थी, थोड़ी खराब पर्याय में आ जाती है भाई। क्यों? आपने 1 किलो सोना हमें दिया। अब इसे सीधे सीधे समझाने में थोड़ी मेहनत लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा सा फैला देता हूं दृष्टांत को। आपने अपने लड़के की शादी में 2 किलो सोना मांगा लड़की वालों से, मांगा 1 किलो मांग लो, चल फर्क कुछ नहीं पड़ता, दृष्टांत है, मांगा और उन्होंने हाँ कर दी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस दिन शादी हो रही थी उस दिन तक वो सोना तैयार नहीं हो पाया, माने गहने नहीं बन पाए। सोना तैयार क्या होना है, गहने तैयार नहीं हो पाए। अब अधूरी रकम चढ़ाई जा रही 250 ग्राम की, और बाकी तो रह गई। लड़का वाले अकड़ गए, जी तुमने क्या कहा था जी बताओ, 1 किलो सोना चढ़ाने की कही थी, 1 किलो कहाँ है, ये तो 250 ग्राम ही। ठीक है दृष्टांत। तो हमने कहा भैया वो बनने गया है, वो बन नहीं पाया, बन जाएगा हम दे देंगे। नहीं हमें भरोसा नहीं है, तुम तो अभी ले आओ जैसा रखो हुए। अब जैसा कैसा रखा होगा समझ सकते हो? सोनी के पास कभी कतरन, कभी तार, कभी किसी और नाना प्रकार की, कभी गुड़िया। अब सब, अब बता वो गहने तो पूरे बने नहीं, और ऐसे नाना प्रकार की अधूरी स्थिति में अंगूठियां, ऐसी सब अधूरी। तो उन्होंने कहा भैया जी है, फिर ले ली। अब हमारा प्रश्न है, वो जो 3 पाव सोना है 250 ग्राम तो तैयार है, रेडी टू बियर।
और बाकी का 3 पाव है धूलधानी। बोलो भाई लोगे कि नहीं लोगे? बोलो भाई लोगे कि नहीं लोगे? अरे बोलो, क्यों ले लोगे? प्रश्न है क्यों ले लोगे? अब जो कुछ इसका उत्तर है वही सम्यक दर्शन का उत्तर है। अरे पर्याय बिगड़ी है, सोना कहां बिगड़ा है? युगल जी बाबू जी इसके लिए बहुत प्यारा एग्जाम्पल देते थे। पर्याय पर हथौड़ा पड़ा है, सोने पर हथौड़ा थोड़ी पड़ा है। पर्याय टूटते ही है, हार टूटता है, सोना कहां टूटता है? जिस समय हार पीटा जाता है, बनाया जाता है, अग्नि से फूका जाता है, अग्नि से, उस समय भी हमारा सोना तो, कल की भाषा में बोलो, हमारा सोना तो अब 10% है। आज की भाषा में बोलेंगे वही तो है। वही समझ गए? 2 दृष्टांत 3 दृष्टांत हो गए। अब ध्यान रखना भैया, जो इतनी देर अलर्ट नहीं होगा ना और स्थूल दृष्टांत सुनकर के बैठ सोच रहा होगा फालतू बात कर रही, अब मैं स्पीड लूंगा आत्मा के मामले में तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए अभी भी ध्यान से सुन लेना दृष्टांत। दृष्टांत में इसलिए मेहनत करता हूं कि आपको उसका भाव पकड़ में आए, और बिल्कुल वैसा का वैसा आत्मा है। चलो, क्या नाम बेटा तुम्हारा? आयुष। चलो ठीक, कोई बात। तुम कितने भैया हो? एक ही हो? दुर्लभ। चलो कोई बात नहीं। हमें ऐसा बच्चा चाहिए जिसके 2 भैया हों। मैंने 2 हुआ कम से कम। तो उनके पिताजी का बेटा जी छोटो तो हमें पसंद नहीं है। तो हमारे पास 2 तरह का सोना है। 1 किलो सोना तो ऐसा है जो 100 पीढ़ी पुराना है भाई, पुराने जमाने की। जी सब काका होते हैं, सब पुराने जमाने की। और आधा किलो बेटा सोना ये है, अब भाई लाए हम बंबई से। तो छोटे तो टिका दे रहे जो 1 किलो कचरा वालो, और आधा किलो तो ले लो बेटा, खूब पहनो, सेल्फी खींचो। बोलो भाई तुम्हें कौन सा चाहिए? आयुष। आयुष अब बोलो भाई, अब जिस समय दर्शन नहीं तो क्या है? ओहो, अब हमें आधा किलो रेडी टू बियर अच्छा वाला डिजाइनदार, देखने में चमाचम, उसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं। हमें तो 1 किलो चाहिए। क्यों 1 किलो का क्या करोगे? पहनोगे कि धोगे? जी भाई ये हमें 1 किलो सोने के हमारे गहने फिर बन जाएंगे, कल बन जाएंगे, परसों बन जाएंगे, 1 महीना पीछे बनेंगे, 1 साल पीछे बनवाएंगे। अरे जिस दिन बनेंगे उस दिन पूरे बनेंगे। लेकिन हम मूर्ख नहीं हैं। आधा किलो के चक्कर, पापा जी कौन से जन्म को बदला ले रहे? छोटे के लाए तुम 1 किलो दे रहे, हमें दे दे। बेटा हमें तो तुमसे बड़ा प्रेम था इसलिए हम आधा किलो तुम्हें दे रहे। पापा जी अब तुम भले ही बुढ़ापे में हो, हम कहा करें? तुम्हारे अनुभव तो ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन तुम कह रहे थे चलो कोई, लेकिन नहीं बेटा, समझ तो गए ना दृष्टा, मुझे दृष्टा नहीं खींचना है, मुझे तो ये कहना है। ओहो, अब ध्यान से सुनो। मिथ्यात्व की दशा हो या सम्यक्त की दशा हो, त्रियांश की गति हो, निगोद से क्यों ना निकला हो, मनुष्य गति में क्यों ना हो, देव गति में क्यों ना हो, अरे मोक्ष में क्यों नहीं चला गया हो, लेकिन आत्मा तो अनन्य है। खराब पर्याय में भी सोना तो सोना ही है, और अच्छी पर्याय में भी सोना तो। कौन से पूछूं? क्यों बेटे पूछूं? संवेग पूछे भैया, बड़ों से पूछ लेते हैं। क्यों भाई? बढ़िया 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 बने हुए गहने, नए नए न्यू ब्रांड गहने, और सोना वो वाला पुराना वाला तुम्हारा सड़ा सड़ा है तुम्हारी बात। बुरी पर्याय, बुरी पर्याय। क्यों? दोनों किस रेट पे खरीदी जाती है मार्केट में? किस रेट पे खरीदे जाएंगे? बोलो, ऐसा हो सकता है? अरे चाहिए तो पैसा ले लो जाके, तो जी हम नहीं ले रहे, ऐसा करते हो? अरे जैसे अच्छी पर्याय वाला, मुझे तो पर्याय वजन देना, अच्छी पर्यायों का सोना और बुरी पर्यायों का सोना कीमत तो एक है।
करना है सम्यक दर्शन, जल्दी बोलो, दर्शन मोह मिटने वाला है, बोलो जल्दी। ओ सिद्ध भगवान, ये निर्मल पर्याय वाला सोना है, और मिथ्या दर्शन ये अशुद्ध पर्याय वाला सोना है। मान लो, कोई दिक्कत नहीं। वे सिद्धालय में है, मैं मनुष्य में हूं। अब पढ़ो परमात्मा प्रकाश जी की टीका। जैसा हंस सिद्धालय में विराजता है, वैसा ही हंस आत्मा इस देवालय में विराजता है। बहुत धीरे धीरे बोला, समझ में आए बेटे? जैसा आत्मा सिद्ध भगवान में है, सिद्धालय में है, जिनकी अपन पूजा करते हैं, और वैसा ही हम क्या करें? तुम लोग तुम बोलो, क्या कह रहे हैं? वैसा ही जो क्या जिन है सो की आत्मा, भेद भाव नहीं काई। कुछ अंतर नहीं है। अभी इस बच्चे को तो पता नहीं कितना समझेगा। पता है तुमको, महावीर भगवान और तुम्हारी आत्मा में बिल्कुल अंतर नहीं है, बिल्कुल अंतर नहीं। ये पूछ रहा था हमसे आगे, क्या पूछ रहा था ये? हमारे भगवान कैसे, ये पूछ रहा था। मम्मी से पूछा हुआ था, इन्होंने कहा चलो पंडित साहब से पूछ रहा। पंडित हमारे भगवान कैसे? मैंने कहा देखो भाई, केला देखा है तुमने? केले का दृष्टांत लंबा किया मैंने देखो, केले के अंदर, छिलके के अंदर आत्मा, वो केला और छिलका छील दे, बता ना दोनों में क्या अंतर है? घरों में ऐसा होता है, जो कोई पहले बैठ जाता उन्हें छील के परस देते, और फिर परसने का काम इतना हो जाता है, 5-6 लोग तो उनके लिए एक, हमारे बुंदेलखंड की बात, एक सेंगो केला धर दिए थे। सेंगो समझ गए? छिलका सहित केला धर दिया, जब खाओ तो छीलिए। तो क्यों? पाप का उदय किसका है? क्यों पाप का उदय किसका है? उसे कुछ कमी लग रही है, उसे कुछ कमी लग रही, देख लो इन्हें सफेद हमारा पीलो पकड़ा था। पीला कहां पकड़ा है? पीले छिलके के अंदर भी अनन्य है, वही तो है। क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है एक को छिला दे दे, एक को बिना छिला दे दे, तो ऐसे देख रहे हमारी किस्मत खराब, ऐसा लगता है आपको? क्यों नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपको अनन्य का जोर है, वही तो है। अब बोलो भैया, सिद्ध भगवान में आत्मा में क्या अंतर है? बढ़िया। उसमें कौन सी भाषा कहलाती है तुम्हारी? प्राकृत कहलाती है। अप्पा सो परमप्पा, अभ्रंश जी, अप्पा सो परमप्पा। और उसमें प्राकृत क्या कहती है? अप्पा ही तो कहती हूँ, मैंने है वो प्राकृतिक, तो अभ्रंश में भी ऐसे आ गया। अप्पा सो, अप्पा समझ गए? अप्पा माने, अब तुमसे संस्कृत में आत्मा कह ली, अप्पा होता है अपन। हमारे बुंदेलखंडी में अप्पा को मतलब अप्पा माने अपने में, और परमप्पा माने परम आत्मा में। कोई अंतर नहीं, बस हो गया। यही तो दर्शन मोह मिट गया। इसके बाद जिसको आह्लाद चालू हो गया, दर्शन मोह मिट जाएगा, बस खत्म। अपन अभी ये सोच रहे, हाँ ठीक है, इतनी गाथाएं हैं, सब बता रहे। कौन पंडित जी अपने घर से बता रहे? लिखिए तो बता रहे, और अपन तो बे ही अरे ये है दर्शन मोह का तीव्र हृदय ये है दर्शन मोह का तीव्र हृदय। तुम्हें अब पढ़ लो, कितने आप रेफरेंस बहुत मिल जाएंगे। कितने रेफरेंस चाहिए तुम्हें? बोलो। सिद्ध चतुर्दशी का रेफरेंस बहुत प्यारा रेफरेंस है, मेरा बहुत प्रीतम रेफरेंस है सिद्ध चतुर्दशी का, भैया भगवती दास जी का, पुराने जमाने का, मैंने गुरुदेव श्री से भी पहले का। उसमें लिखा है, जैसो शिव खेत बसे तैसो या तन माही, यहाँ उहाँ, उनकी बात नहीं, उहाँ
यहाँ वहाँ भेद नहीं देखिए विचार के, जे गुण ब्रह्ममयी ते गुण सिद्धमयी, यहाँ वहाँ फेर नहीं देखिए विचार के। ऐसी प्यारी प्यारी लैंग्वेज है उसकी, बहुत अच्छी लगती है मुझे श्री चतुर्दशी का पाठ। सुनोगे कितनी बढ़िया भाषा है। चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। फिर से बोलूं, फिर से कितनी प्यार, मुझे जितनी मीठी लगती है ना जी, आपको कितनी लग रही मुझे नहीं मालूम। हमारे मम्मी पापा क्या कहते पता है, हमारे टीचर क्या कहते हैं, सूरत देखी है? आप क्या कहते हैं, जे मुगर मसूर की दाल, क्या कहते हैं? अब फिर से सुनो, अब समझ में आ जाए आपको तो। चेतन रूप लखो निज मूरत, सूरत सिद्ध समान विचारो। सूरत, बोलो कितनी बड़ी मधुर पंक्ति है। सिद्ध के समान विचार करो, बहुत प्यारे। आपको ये पूरा पार्ट ही बहुत जोरदार है। ठीक है, हाँ भैया, अब तो आनंद समझ में आ गया। सोने के दृष्टांत से वही तो है, वही सोना तो है। सोना में क्या बदल गया? अब मैं जल्दी जल्दी कहता हूँ, जल्दी जल्दी कहता हूँ। क्यों? वो सोना हम पानी में पटक के दें तो ले लोगे? अच्छा, प्लास्टिक की बाल्टी में रख के दें तो कोई टेंशन? अच्छा, और लोहे के डब्बा में रख के दें तो, और सोने के डब्बा में रख के दें तो, अच्छा हाथी पे गाजते बाजते लाए तो 1 करोड़ के बाजे बजवाएं। अब क्यों, कौन सा वाला सोना लोगे तुम? हाथी पे रख के लाने वाला या वो प्लास्टिक में रखा हुआ? ये सम्यक दर्शन बात। जैसे तुमने इसका फैसला कर लिया, ऐसे इस पॉलिथिन में भगवान है, और वे जो सिद्धालय में चले गए वे गाजते बाजते चले गए। समझ गए क्या कह रहे हैं हम? गाजते बाजते समझ गए भाई? पंच कल्याणक बोलो, जय हो जय हो जय हो, मोक्ष हो गया, बस हो गए, 5 कल्याणक हो गए। बोलो भाई, ये कौन सा वालो आत्मा चाहिए तुम्हें, पंच कल्याणक के बाद वालों की प्यार कि सब कोई सा मिला, हमें क्या करना है, हमें तो आत्मा से। पहले मालूम क्या पढ़ाई होती थी? आत्मा 3 तरह की होती है। आत्मा 3 प्रकार की होती है। और अब पढ़ाई अब पढ़ाई क्या होती पता है? आत्मा 3 नहीं, एक ही प्रकार की होती है। अवस्था की अपेक्षा से 3 प्रकार से कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आया कुछ? 3 अवस्था ही, 3 अवस्था। मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं, मेरी जो बात है ना कहने की, मैं ताकत ही नहीं, मैं क्या करूं? ऐसा लगता है बम विस्फोट करके समझाऊं इसे। अब इतना कह रहा हूं तो अब मेरी बात को वजन दे के समझ लो। मैं क्या 3 अवस्था का मतलब समझते हो? अभी दे दिए फटाफट दृष्टांत, पानी में रख के दे, दूध में रख के दे, सोना में, पानी में, पॉलीथिन में, क्या क्या फर्क पड़ रहा है? हमारी नजर तो सोने पर है, ऐसे ही हमारी नजर तो शुद्धात्मा पर है, ध्रुव पर है, आत्मा पर है। वे सिद्धालय में तो हमें कोई महिमा की बात नहीं है, और हम इधर है, कोई कमी बात नहीं है। इसका नाम सम्यक दर्शन है। और अब जो मैंने शुरुआत की थी उसकी बात करो, इसी का नाम तीर मोह का विलय कर देना है, नाश कर देना। इसलिए तो पढ़ाई जा रही है। बोल, अनन्य क्यों पढ़ना है? ध्यान रखना, अनन्य माने शब्दों की जानकारी नहीं। हाँ, काय के लिए? काय के? मोह, मोह पर वज्रपात करने के लिए। देखो, एक तो ऐसे ठंडे ठंडे पढ़ सकते भाई, पढ़ लो। देखो अब अनन्य है ना, तो अनन्य का मीनिंग ऐसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। अब आगे चलो। मैं चाहता तो 45 मिनट भी बहुत होते हैं इसके लिए समझाने के लिए, बात खत्म। लेकिन नहीं, मैं तो वज्रपात करना चाहता हूं। मेरी तो पूरी ताकत, इच्छा जो है, बता सकते हो मेरी इच्छा क्या है? कि आज किसी का मोह जिंदा न रह जाए। अब आप मेहनत करो, मैं तो आपके साथ तैयार हूं। हाँ, अमृतचंद स्वामी कहती है, यदि ऐसा है तो फिर मेरा मोह नष्ट हो गया, यदि ऐसा है तो फिर मैंने आत्मा को पा लिया।
यदि ऐसा है, क्यों वो सरल है, कठिन कहां है बताओ? सोने वाला दृष्टांत कितना सरल है बोलो। अब चल थोड़ा दृष्टांत बदलता हूं, इसी सोने में ज्यादा दृष्टांत नहीं घुमा, एक ही दृष्टांत। क्यों भाई, तुम्हारा 1 किलो सोना तुम्हारा ही ले रहे हो। अब तुम्हारा 1 किलो सोना और तुम सुंदर हार के रूप में लोगे तो हम तुमसे 1 करोड़ रुपए उल्टे लेंगे। तुम्हारा ही सोना है और सुंदर हार के रूप में लोगे तो 1 करोड़ लेंगे उल्टे, हैं? हाँ, समझ गए? इसका मतलब अब हमें शुद्ध पर्यायों की भी दरकार नहीं है। आप तो हमारा सोना लौटा दी, ठीक है, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शुद्ध पर्याय। क्यों कि हमारी नजर में तो हमारा वो 1 किलो सोने की कीमत है। हार का हम क्या करेंगे 1 करोड़ देके? क्या करेंगे हम? हमें नहीं चाहिए तुम्हारी शुद्ध पर्याय। चलो जाओ आप अपनी पर्याय, तो सब दोंच के देंगे, दोंच के तो समझते हम दोंच के देंगे। हाँ दे दिया तो दियो। सुनो, 200 भाव सोना लोगे तो 1 किलो और एक्स्ट्रा ही मिलेगा। हाँ, तो और लिया हो, पूरे देश को ही दे दो, हमें क्या दिक्कत है? क्यों? मुझे क्या इतनी बात बता नहीं, मुझे अशुद्ध पर्याय की टेंशन नहीं है और शुद्ध पर्याय की नो एक्सपेक्टेशन। ये देखो मैं जितने आराम से कह रहा हूं ना, मैं जानता हूं आपको उतने आराम से नहीं प्रवेश हो जाए कि शुद्ध पर्यायों की दरकार नहीं है। शुद्धात्मा मिल गया ना तो सम्यक दर्शन ऐसे ठाड़ो, खड़े रहो, केवल ज्ञान और खड़े रहो। अब क्या नाम है उनका, भैया जी भजन लिखा ना राजेंद्र कुमार जी ने, केवल ज्ञान खड़ा है द्वारे, क्या है मुझे, हाँ जिस प्रभु के द्वारे, केवल ज्ञान खड़ा है जिस प्रभुता के द्वारे, जिस प्रभुता के द्वारे, मैंने समझ गए? अभी तक तुम्हारे दिमाग में जो इमेज है ना केवल ज्ञान की ऐसी है कि सामने केवल ज्ञान है और सारी समाज जय हो जय हो जय हो। और मैं जो पढ़ा रहा हूं इस समय वो ऐसा है कि शुद्ध आत्मा तो ये रहा हो, केवल ज्ञान वो खड़ा है। ए भैया आयान दी, समझ में आया? कुछ थोड़ा डिफरेंस है इसमें। अभी भी जब पर्यायों का जो भजन है ना, ये हमें ध्रुव की महिमा नहीं लाने देता। ये पर्यायों का भजन है ना, ये ध्रुव अनुभव नहीं करने देता। अभी भी हमें दीनता लगती है भाई साहब, मुझे बड़ा थोड़ा बुरा सा लगता है। पंडित जी कैसे भी करके एक काम करवाए दियो, कहा सम्यक दर्शन कराए। मैंने कहा देखो भाई, तो स्वरूप नहीं मालूम, इसे 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा जब तक स्वरूप नहीं समझोगे। तो सर हम समझत तो इत तो पढ़ रहे, फिर भी हो ही नहीं रहो। पहली बात तो है कि तुम्हें आत्मा का स्वरूप नहीं पता। सम्यक दर्शन चाहिए से नहीं होता, कैसे ही करवा दो नहीं होता, कैसे ही नहीं। कैसे ही का मतलब समझते हो? भ्रष्टाचार। नहीं समझ में आया? जल्दी बोल गए हम। कैसे ही का क्या मतलब होता है दुनिया में तुम्हारे? क्यों? भ्रष्टाचार। तुम्हें अपने बच्चे का एडमिशन कराना, पंडित जी चाक कसी हो जाए, जैसे बने वैसे करवाए। क्या मतलब जाको? इसका मतलब क्या? चाहे रिश्वत ले, चाहे भ्रष्टाचार कसी हो, जैसे बने करा दो, वहां मोड़ा को करवा दो बस। आपको पता है अब इसमें एक गड़बड़ क्या हो गई? एक तो समझ में आ गई गड़बड़। इसका मतलब तुम्हें बच्चे की योग्यता से कोई मतलब नहीं, ऐसी तुम्हें प्रभुता से कोई मतलब नहीं, त्रिकाली ज्ञायक से कोई मतलब नहीं, तुम्हें ध्रुव से मतलब नहीं, ध्रुव के निर्णय से मतलब नहीं, तुम्हें तो कैसे ही करवा दे। स्वामी जी का उत्तर देने के बाद विराम ले रहे, पोपा बाई नो राय नदी। दूसरी बात स्वामी जी कहते, मां तेरी फूफी नहीं बैठी। मां तेरी फूफी, फूफी समझते हो? तारी फैवा नहीं बैठी वहां, फैवा। अनन्य है, अनन्य जानने वाले का मोह नहीं रहता। विचार करना। एक लाइन में कहो तो 5 गति में एक आत्मा बड़ी तो है, तो वो तुम्हें अभी भी हो, और इतने सम्यक दर्शन हो गया। विचारना। ओम नमः शिवाय।
कभी हो कभी नहीं।